प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का लाइव क्लासेज में। आज धमाकेदार क्लास होने वाली है लाइव क्लासेज में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस क्लासेज में संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वह प्रश्न एसएससी, रेलवे, राज्य पुलिस, बीएसटीसी, एलडीसी और दिल्ली पुलिस, पटवार एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने 2 वीडियो बना दिए हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से। अब यह तीसरा वीडियो है, तो देखना जरूर साथियों। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी जीके हैं, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये है, किसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले बता देता हूं कि महाभियोग क्या होता है। तो महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन या दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो। तो किसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, इसके लगाया जा सकता है। तो बता देते हैं इसका सही आंसर साथियों। तो संविधान के विरुद्ध, संविधान के प्रति उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था। तो किसने किया था? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहे थे? तो 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, संविधान सभा ने जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन तीसरा है, किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो किस राष्ट्रपति ने किया था जेबी वीटो का प्रयोग? तो ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने ये राष्ट्रपति थे और जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, और मैग्ना कार्टा होता क्या ये बता देते हैं कि मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया था। ये नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, भाग तीसरा में संविधान भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कौन से भाग में कहा जाता? तो भाग तीसरा, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा ये है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। तो बता देते हैं कि इसका सही आंसर, तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। जब राज्य नागरिकों को धर्म, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, परंतु इसके अपवाद स्वरूप धार्मिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर नियुक्त की जा सकती हैं। यह अनुच्छेद 16 में लिखा है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 हमारा यह है कि कौन संसद का सत्राहवान कर सकता है और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो संसद का सत्राहवान कर सकता है और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 है, 7वां क्वेश्चन हमारा यह है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों की मनोनीत कर सकता है, कितने व्यक्ति मनोनीत कर सकता है। तो अनुच्छेद 80 में यह लिखा गया है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है और 250 में से 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं
और 238 संसद के राज्यों के और संघ राज्य दोनों क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व होते हैं। 238 सदस्यीय राज्यों के और संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। कुल मिला के 250 होते हैं, जिनमें से राष्ट्रपति 12 राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, मनोनीत करता है, और 238 राज्यों के और संघ राज्यों क्षेत्रों से मिलकर प्रतिनिधित्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा ये है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई? तो महिला राष्ट्रपति हुई थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये इसका पूरा नाम है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसी की सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किया जाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 9वां, और 9वां में है भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो भारत का वह राष्ट्रपति था जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 10वां है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारे सामने कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में साथ आए उन्हें कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। जो उत्तर सदस्य तुरंत सदन में साथ हैं उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्वेश्चन 12वां हमारे ये सामने है कि राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 1975 में। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी कहे तो 21 महीनों की अवधि में धारा 352 के अधीन राष्ट्रपति ने संकट काल के आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 13वां हमारे सामने है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में। जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प सदन पेश किया जा सकता है वो राज्यसभा है। क्वेश्चन हमारा 14वां है कि किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी से पूर्व। क्वेश्चन 15वां है लोकसभा की अवधि किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है? लोकसभा की अवधि किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है? तो कौन सी परिस्थिति है? संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 6 महीनों से ज्यादा नहीं। 6 महीने तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। संकट काल की स्थिति लोकसभा की अवधि परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। जो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने हेतु 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी जरूरी है। क्वेश्चन 17वां है किसने सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसका सही आंसर 552 है। जो लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो सकती है अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 19वां है किसने कहा प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वृत्तखंड की प्रमुख शिला है? तो ये कथन किसने कहा था?
तो ये कथन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वर्गखंड की प्रमुख शिला है। क्वेश्चन 20वां है कि भारत सरकार का कौन सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन 21वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन वर्णित है? तो बात करें अनुच्छेद 25 में राज्यसभा का गठन वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 25 में क्वेश्चन नंबर है हमारा 22वां, राज्यसभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो साथियों, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन की संपदा में राज्यसभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन। 20वां है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो 2 बार संसद की एक वर्ष में बैठक होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24वां, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का और कार्यपालिका से पृथकीकरण किया गया है। अनुच्छेद 50 में। 25वां क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अंतिम क्वेश्चन है 25वां, एक बार पुनः देख लीजिए कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसकी सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आज के क्वेश्चन समाप्त, 25 इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए।